नमस्कार, मैं एस्ट्रो प्रवीण कुमार। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए टॉरस एसेंडेंट के लिए मई 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए देखते हैं कि ये जो महीना है वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आया है। अगर मई महीने की बात की जाए तो मई का महीना वृषभ लग्न वाले व्यक्तियों के लिए धन, मान सम्मान, सुख, सौभाग्य, प्रॉपर्टी, वाहन का सुख लेकर के आया है। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि फर्स्ट और सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 19 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026 तक वृषभ राशि में अपनी स्वयं राशि में फर्स्ट हाउस में रहेंगे और 14 मई 2026 से 7 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ सूर्य ग्रह 15 मई 2026 से 14 जून 2026 तक आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 15 मई 2026 से 28 मई 2026 तक आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, जो शुरू का महीना है 19 अप्रैल 2026 से लेकर के 13 मई 2026 तक का समय, ये समय आपको काफ़ी नेम फेम देने वाला रहेगा। इस समय में आप काफ़ी अधिक मात्रा में सुख, सौभाग्य, लग्जरी, लव, रिलेशन इत्यादि चीज़ों का अनुभव प्राप्त करेंगे। उनसे सुख की अनुभूति प्राप्त होगी और ये समय आपकी पर्सनैलिटी के अंदर चार चांद लगाने वाला रहेगा। आप लव, रिलेशन इत्यादि चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सुख सौभाग्य की चीज़ों को आकर्षित करेंगे और उनका उपभोग भी कर पाएंगे। ऐसा योग बना हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 15 मई से 14 जून 2026 तक का समय आप थोड़े से ईगोइस्टिक हो जाएंगे। आपको ईगोइस्टिक होने से बचना चाहिए। और ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से आप यदि कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई भूमि परचेज करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों के लिए बहुत अच्छा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। इस समय में सरकारी व्यक्तियों की आपको हेल्प मिलना, किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको सुख की अनुभूति होना, लग्जरी की चीज़ों का उपभोग कर पाना, इन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ 15 मई 2026 से आगे का जो समय है, ये जो समय है, इस समय में आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। मीठी वाणी तो आप बोलते ही हैं। इस समय में वाणी के माध्यम से आपके बहुत सारे कार्य, कमीशन बेसिस कार्य हो गए, वाणी से रिलेटेड कार्य हो गए, या जो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य हो गए, इस प्रकार के कार्यों को करने से आपको अधिक मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आपके सभी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करते हैं। जब देखिएगा 14 मई से 15 मई के बाद का जो समय रहेगा, इस समय अंतराल में आपके पास धन का आगमन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। घर परिवार में खुशियों का आना दिखाई देगा। और ये जो समय रहेगा, ये मैं आपको बतला रहा हूँ सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस में शुक्र ग्रह आ जाएंगे 14 तारीख से और देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर रहेंगे ही। और सेकंड हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे। और सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं है। देखिए, ये जो समय है तो आप देखेंगे आपके घर परिवार के अंदर लग्जरी की चीज़ों का आना, गुरु तुल्य व्यक्तियों का आना, पूजा पाठ का होना आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आप यदि मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, उन कार्यों को करने से आपको लाभ होगा। और इस समय में आपको फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से धन प्राप्ति के साधन प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ लेना, अलग अलग जगह की डिश का आप लाभ ले पाएंगे, स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त करेंगे। वाणी बहुत सुंदर रहेगी। वाणी के द्वारा आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। घर परिवार की जो जिम्मेदारी है उसे आप आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। अचानक से धन लाभ होने का योग बनता है। धन की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको। मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको 11 मई से प्राप्त होगा। 11 मई के बाद का समय
आपको यात्राएं दिलाने वाला होगा। अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करना, जैसे कि आप वाहन परचेज करेंगे, वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन से कार्य करने से लाभ होगा, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों करने से लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में नौकर चाकर थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं और थोड़ी सी उनकी एनर्जी बढ़ी हुई हो सकती है, एनर्जेटिक भी हो सकते हैं, तो उनकी एनर्जी को मैनेज करके कार्य करेंगे, आगे चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। नौकर चाकर को खुश रखना चाहिए इस समय में, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जिन सब चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के लिए कुछ मात्रा में धन आपको खर्च करना पड़े, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। उनसे मिलने जाना हो या उनकी किसी प्रकार से कोई हेल्प आप करें किसी कार्य विशेष के लिए, तो लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 4th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है इस समय, इस महीने में, जैसा कि मैंने बताया, भवन भूमि वाहन के लिए आप धन खर्च करेंगे। इन चीज़ों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकारी व्यक्तियों को जो धन दिया जाता है या जो सरकारी चार्जेज होते हैं, गवर्नमेंट के चार्जेज, वो आप पे करेंगे और आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में आपको अचानक से कोई धार्मिक यात्रा करना, आपके घर के अंदर कोई धार्मिक आयोजन होना, मांगलिक आयोजन होना इस समय में देखा जा सकता है। विशेष तौर से ये समय माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए आपको 14 मई तक केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। समय वैसे बेहतर है, उनकी हेल्थ वैसे बेहतर ही रहेगी, परंतु फिर भी यदि उनका हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपका कुछ मात्रा में धन 14 मई तक मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। तो उन चीज़ों के लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय। 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 12th और 1st हाउस में गोचर करेंगे, और 5th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए जो समय है इस समय में जो स्टूडेंट फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड से हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी कंपनी जो फॉरेन लैंड पर इस्टेब्लिश है उसके अंदर जॉब करना चाहते हैं, उन कार्यों को करने से लाभ प्राप्त होगा। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से वार्तालाप करना, उनसे मित्रता करना, ये सब चीज़ें लाभदायी दिखाई देती है। उन सब चीज़ों से लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें विशेष तौर से 14 मई तक अपने बच्चों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से बिगड़ सकती है। बिगड़ने के कारण एक तो गर्मी, डिहाइड्रेशन और फायर, जलना कटना, इन सब चीज़ों से बचा के रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 1st और आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और 6th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। अब देखिएगा ये जो एस्पेक्ट है और जो इनके लॉर्ड है ये आपके 1st 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। आप देखेंगे यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है, लोन इत्यादि लिया था वह नहीं पे कर पा रहे थे, मैटरनल अंकल आंटी से कोई मनमुटाव हुआ था, वो सब यहाँ पर शॉर्ट आउट होता दिखाई देता है। इस समय में आप शत्रु से भी लाभ प्राप्त करें, शत्रु आपसे मित्रवत व्यवहार करे, ऐसे योग स्वयं बनेंगे, क्योंकि शत्रु इस समय में आपके सामने टिक नहीं पाएगा। और विशेष ये योग प्रभावी होगा 11 मई से लेकर के 20 जून 2026 तक का समय शत्रु आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। शत्रु से आप सभी प्रकार के शुभ फल प्राप्त करेंगे। कोई लोन इत्यादि लिया था उस लोन को आप पे कर पाएंगे। हेल्थ रिलेटेड कोई छोटा मोटा इशू आएगा उसे आप आसानी से पार कर जाएंगे। कोई मेजर इशू होना यहाँ पर नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर के समय बेहतर है और इस समय में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी का मैटर है उसमें आपको लाभ की प्राप्ति हो और आप सक्सेस हो, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर सूर्य ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, और यहाँ पर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा आपको 11 तारीख के बाद से। तो देखिए 11 तारीख के बाद से आप देखेंगे, आप यदि मैरिड है तो आपकी जो स्पाउस है, आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेगा, क्रोध अधिक करेगा, उसे क्रोध आना, सर मस्तिष्क में दर्द होना,
इस तरह की चीज़ों का होना देखे गया। यदि उन्हें बीपी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी यहाँ पर फ्लैक्चुएट करेगा, उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। दूसरा, विशेष तौर से अच्छी जो न्यूज़ ये है कि इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ, या अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ उस बिजनेस पार्टनर का भी होता है, व्यापार व्यवसाय का भी देखा जाता है, इस समय में आप अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ में कोई टूर ट्रैवल का सुख प्राप्त करें। फॉरेन लैंड पर भी जा सकते हैं, अधिक दूरी का योग भी बना है, और यात्रा मंगल में हो ऐसा योग भी बनता दिखाई देता है। लाभ की प्राप्ति हो, नेम फेम की प्राप्ति हो, सुख सुविधा की चीज़ों की प्राप्ति हो, ऐसा योग बनता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। और देखिएगा, ये जो समय है, इस समय अंतराल में यदि आप किसान भाई हैं, इस महीने में जो किसान भाई हैं उन्हें फसल से अच्छा लाभ मिलना, सरकारी हेल्प मिलना, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक का लाभ वे प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग बनते हैं। इसके साथ साथ यदि आपका कुटुंब से रिलेटेड, कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कोई चल संपत्ति से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, उन कार्यों में थोड़ा कन्फ्यूजन तो रहेगा कि किया जाए या नहीं किया जाए, परंतु उन कार्यों को करने से लाभ होगा। आपको आगे बढ़ कर के उन कार्यों को करना होगा, तभी जाकर के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये महीना आपको धन लाभ प्रदान कराने वाला दिखाई देता है। चल संपत्ति का सुख प्राप्त हो, वाहन का सुख प्राप्त हो, नेम फेम का सुख प्राप्त हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की कोई यात्रा करना चाहते हैं, आपके लिए अति शुभदायी है। ये महीना आपको यात्रा करना, मित्रों से लाभ दिलाता है, नेम फेम बढ़ाता है, धन में वृद्धि करने के योग बनाता है, और इस समय में चाचा जी ताया जी वर्ग के लोगों से लाभ दिलाना, और राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से लाभ प्राप्त हो, जैसे कि यदि वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस महीने करना लाभदायी रहेगा। आपका कार्य सरलता से पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। ये समय विशेष तौर से गुरु और पिता तुल्य व्यक्तियों से लाभ लेने का है, उनसे एडवाइस लेने का है, उनकी एडवाइस से कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस में राहु ग्रह का गोचर, 10th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, और 10th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, ये दर्शाता है ये जो महीना है, इस महीने में आपको अचानक से कार्य, व्यवसाय या जॉब के अंदर हाइक मिलेगी। आप इस समय में अचानक। अब हम बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस में मंगल ग्रह, शनि ग्रह का गोचर होना, 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। ये जो समय है, इस महीने के अंदर आपके धन के अंदर वृद्धि होना, आपके भवन, भूमि, वाहन इत्यादि चीज़ों के अंदर वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त करेंगे। नई चीज़ों की वृद्धि होना, मित्रों का सुख प्राप्त होना, मित्रों के माध्यम से नेम फेम की प्राप्ति होना, और मित्रों की मदद से आप कोई भूमि इत्यादि, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के समय। 12th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस में सूर्य ग्रह, बुध ग्रह का गोचर होना, और 12th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये बताता है इस महीने में आपका कुछ धन सरकार और सरकारी व्यक्तियों के लिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वाहन इत्यादि के लिए खर्च होता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है आपका कोई चालान इत्यादि या कोई GST इत्यादि से रिलेटेड कार्य है जिसमें सरकार के लिए आप कुछ धन खर्च करें, उनके लिए धन खर्च हो सकता है, या कोई भूमि, भवन, वाहन की आप रजिस्ट्री कराएं, उन कार्यों के लिए धन खर्च हो सकता है। कोई अच्छी महंगी एक्सपेंसिव आप ट्रैवल करें, जैसे फॉरेन जाना है, उन कार्यों के लिए धन आपका यहाँ पर खर्च होता दिखाई देता है। परंतु ये जो धन खर्च होगा, ये धन आपको सुख प्रदान करेगा, आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको आने वाले समय में अच्छे रिजल्ट प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1, 2, 3 मई का समय। ये समय 1, 2, 3, 28, 29, 30 मई का समय, ये समय आपको, यदि आप मैरिड हैं तो आपके स्पाउस का, और यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनर का, और यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके जो सहमित्र हैं उनका
सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। उनके माध्यम से आपके कार्य पूर्ण हो, उनसे एडवाइस लेकर के कार्य करना शुभ फलदायी रहेगा। उनके साथ यात्रा करना, फॉरेन ट्रैवल तक का योग बनता हुआ दिखाई देता है। यात्राएं आनंददायी रहेंगी, शुभ फल प्रदान करने वाली रहेंगी। इस समय में व्यापार व्यवसाय में आपको नेम फेम की प्राप्ति होना, व्यापार जगत में आपको नेम फेम की प्राप्ति होती है दिखाई देती है। 4-5 मई का समय, 4-5 मई का समय आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, आप देखेंगे आपके हेल्थ थोड़ी सी वीक रहना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी सी मेंटली स्ट्रेस यहाँ पर फील हो सकता है। ये समय विशेष तौर से आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से कुछ धन लाभ, स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ, चल संपत्ति का लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। किसान भाइयों के लिए समय अच्छा है, फसल का अच्छा धन लाभ इस समय में मिलता हुआ दिखाई देता है। फसल का लाभ होना, सरकारी व्यक्तियों का लाभ होना, कीटनाशक दवाइयों का लाभ होना, सब चीज़ों का लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। साइंटिस्ट वर्ग के लोगों को इस समय में लाभ और नेम फेम की प्राप्ति होती दिखाई देती है। 6-7-8 मई का समय, ये समय विशेष तौर से यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं हायर एजुकेशन के पर्पज़ से तो उसके लिए अच्छा है, या अपने कार्य व्यवसाय के पर्पज़ से आप जाना चाहते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मित्र वर्ग आपको सपोर्ट करेगा। गुरु और पिता तुल्य व्यक्तियों की एडवाइस से आपके कार्य पूर्ण होंगे और आपको जो भी आपके सरकार से रिलेटेड कार्य हैं वे आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। 9-10 मई का समय, 9-10 मई का समय आपके पास धन का आगमन होना, 9-10-11-12 मई का समय आपके पास धन का आगमन होना और इस समय में करियर से रिलेटेड कोई बड़े बदलाव होना, नए टेंडर मिलना और इस समय प्रमोशन इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य होना, मीटिंग होना ऑफिस में, नया टारगेट दिए जाना, नए लोगों से मिलना, उनसे लाभ होना दर्शाता है। इस समय में अचानक से आपको आपके कार्य क्षेत्र में लाभ जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। इस समय में आप अपने नए ऑफिस के लिए भी कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। ये समय आपको नए स्टाफ को हायर करने के लिए भी बेहतर रिजल्ट दिलाता हुआ दिखाई देता है और इस समय में आप विशेष तौर से आपके पास धन का आगमन होगा। आप धन को सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा, बैंक इत्यादि में धन निवेश कीजिएगा, आरडी एफडी इंश्योरेंस पॉलिसी में आप धन निवेश करेंगे, भूमि इत्यादि भवन इत्यादि में धन निवेश करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ धन लग्जरी की चीज़ों के लिए भी खर्च होगा, पार्टी इत्यादि के लिए। आगे बात करते हैं आपके 13-14 मई का समय। देखिए 13-14 मई का समय, ये समय आपका थोड़ा सा खर्चा कराने वाला है, आपका धन खर्च होगा। यदि आपका दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है, मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उन कार्यों में धन तो खर्च होगा परंतु सुख प्राप्त होगा कि हेल्थ बेहतर हो गई, कोई दंड बंधन कारागार से रिलेटेड कार्य था वो शॉर्ट आउट हो गया। इस समय में विशेष तौर से यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए भी धन खर्च हो सकता है जिसमें आपको सुख की प्राप्ति हो। और इस समय में आपका चालान 13-14 तारीख को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, वाहन इत्यादि ड्राइव करते हैं केयरफुल होकर ड्राइव कीजिएगा, अपने डॉक्यूमेंट पूरे रख के चलिए क्योंकि संभावनाएं बनती है कि इस डेट में आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे ना हो जिसकी वजह से आपका चालान कट सकता है, तो इसके लिए केयरफुल आ जाए। इस समय में जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे उतना ज़्यादा आपको सुख की प्राप्ति होती दिखाई देती है। 15-16 मई का समय, 15-16 मई का समय आप काफ़ी खुश रहेंगे। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप खुद बहुत प्रसन्न रहेंगे, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात होना, कुछ अपने लिए चीज़ें परचेज करना, लग्जरी की चीज़ों को उपभोग करना, घूमने जाना, भवन परचेज करना, भवन से रिलेटेड चीज़ों को देखने जाना या उन जो भवन में चीज़ें इस्तेमाल होती है उन चीज़ों की खरीदारी करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना, उन सब चीज़ों से सुख की प्राप्ति होती दिखाई देती है। 17-18 मई का समय, 17-18 मई का समय आपके पास धन का आगमन होना, पारिवारिक जिम्मेदारी पूर्ण कर पाना, अच्छी वाणी, अच्छा धन, अच्छा भोजन, ये सब चीज़ें आपको इस महीने में प्राप्त होने वाली है। धन की प्राप्ति अचानक से होगी तो धन को सेविंग करने का भी प्रयास कीजिएगा। इस समय में भजन कीर्तन, मांगलिक कार्य होना और इसके साथ साथ इस समय में सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य घर में अवश्य कीजिएगा तो आपको सुख की अवश्य प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। 19-20 मई का समय, 19-20 मई का समय, ये समय आपको टूर ट्रैवल का सुख देगा। यात्रा, छोटी दूरी की कोई यात्रा, सिबलिंग्स पड़ोसियों से मिलना हो, उनके साथ यात्रा करना हो, या इस समय में आपका आईटी से रिलेटेड कोई कार्य है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से कोई कार्य है, मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य है, उन कार्यों को करने से सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति होती दिखाई देती है। 21-22-23 मई का समय, 21-22-23 मई का समय, ये समय माता मातुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त हो। उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर किसी प्रकार से हेल्थ खराब है तो कुछ मात्रा में धन खर्च करके रूटीन चेकअप इत्यादि पर उनकी हेल्थ भी बेहतर बनाई जा सकती है या बेहतर हेल्थ का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इस समय में आपको विशेष तौर से
अपनी भवन भूमि वाहन का कोई रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए धन खर्च होगा, परंतु उन चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। परिवार का सुख प्राप्त होना, 24-25 मई का समय, ये समय 24-25 मई का समय जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन का सुख उन्हें प्राप्त होगा, अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती दिखाई देती है इस महीने। इसके साथ साथ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम है उसे भी क्रैक करने का यहाँ पर अवसर प्राप्त होता है। संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है, इस समय का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। 26-27 मई का समय, 26-27 मई का समय, ये समय अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहिएगा। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, उस कार्य में शत्रु को भी मित्रवत बना करके शत्रु से भी लाभ लिया जाए, शत्रु से कोई लाभ प्राप्त हो जाए, कोई लोन इत्यादि लिया था वो पे कर पाएँ। मैटरनल अंकल आंटी से कोई लाभ लेना है, धन लाभ लेना है, एडवाइस लेनी है, उसका सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। ये समय लोन इत्यादि से रिलेटेड चीज़ों में आपको राहत दिलाता हुआ दिखाई देता है। आपकी हेल्थ बेहतर रहेगी, थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड इशू होगा वो भी आप आसानी से पार कर जाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 28, 29, 30 का मैं बता चुका हूँ कि हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय में आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और धन लाभ प्राप्ति का योग बनेगा। तो ये था मई 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम पूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम पूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।